नशाबंदी मंडळाचे विचार मासिक कल्याण यात्रा व्यसनमुक्तीच्या गाथा या मासिकाच्या लेखकांचा सत्कार सोहळा मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडला। कल्याण यात्रा मासिकाची विशेष थीमचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करून सदर सोहळ्याचे उद्घाटन करण्यात आले। आज अमोल जी ने जो महाराष्ट्र नशा मुक्ति मंडल के जो सदस्य हैं, हमारी वर्षा ताई ने और अनिल जी ने आज जो कार्यक्रम रखा है, ऐसे कार्यक्रम सतत होना चाहिए, तभी हम ड्रग्स के लड़ सकते हैं। नशा मुक्त महाराष्ट्र और विशेषतः इंडिया को भारत को तभी हम कर सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट के साथ में अवेयरनेस का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो आज मुद्दे जो पॉइंट्स रखे गए थे, स्पेशली जो अनिल जी ने जो पॉइंट्स बताए थे कि बाकी के भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस के साथ में भी जो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट्स हैं, उनको साथ में मिलजुट करके दारू के साथ साथ ड्रग्स के खिलाफ भी मुहिम करना चाहिए। तो बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट निकाला है। निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी इसे, जो अधिकारी वर्ग है, जो सरकार भी है, उसे पॉइंट आउट करके इसका इम्प्लीमेंटेशन सर देखा जाए कि जिस तरह से अनिल जी ने कहा कि कॉलेज स्कूल के बाहर जो है बच्चे, यहाँ तक नाबालिग बच्चे तक जो है सिगरेट और ये तंबाकू का जो सेवन करते हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल करने का उपाय करना चाहिए? देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके, और दारू के साथ साथ ड्रग्स को भी, जैसे कि कैंपसेस में स्मोकिंग बैंड है, एजुकेशन कैंपसेस में भी, तो उसी तरह जो कैंपस होते हैं उन्हें ड्रग्स बैंड किया जाए, कि कैंपसेस को नशा से या फिर ड्रग्स मुक्त डिक्लेयर किया जाए, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी बात है कि जो शिक्षक वर्ग होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उन्हें भी बेसिकली अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि कभी भी ऐसी ड्रग पेडलिंग या ड्रग कंजम्पशन एक्टिविटी होती है, तुरंत पश्चात पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म किया जाए। स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा जो है इसके शिकार पाए जाते हैं, और ड्रग्स माफिया से भी लोग काफ़ी ज़्यादा खौफ रहते हैं, ज़्यादा दहशत रहती है, उस पर भी किस तरह से कंट्रोल? देखिए, जो ड्रग माफिया जो आपने स्लम एरिया में कहा है, मैं उससे पूरी सहमत हूँ। हमने भी काफ़ी ऐसे ड्रग कार्टल्स को, ऑर्गेनाइज ड्रग जो करते थे गैंगस्टर्स हैं, उन्हें लीगली न्यूट्रलाइज भी किया था जब हम लोग एनसीबी में, जब मैं कार्यरत था। इन्हें लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और समाज, ये काफ़ी फ़र्क कर सकते हैं। जब ये लोगों को पनपने ना दे, अगर समाज एकजुट होके इनको अपने एरिया में ड्रग सेलिंग से रोके, तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जो ड्रग पेडलिंग पॉइंट्स होता है, तो वहाँ पर अगर समाज ने या फिर रेसिडेंट्स एसोसिएशंस ने, ग्राम पंचायत ने अगर आवाज़ उठाई या फिर एक पब्लिक तौर पे एक जागरूकता अभियान वगैरह किया, तो फिर ज़रूर ये रुक सकता है। नशाबंदी मंडल महाराष्ट्र राज्य पूरे महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से काम कर रहा है। मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि इनको फंडिंग दे, इनको सपोर्ट दे, क्योंकि जिस तरह से समाज में जाके आपको हर तबके में, निचले स्तर पर ग्रामीण इलाका हो या स्लम इलाका हो, यहाँ पर जब स्वयंसेवक जाता है तो उसको फंडिंग की भी आवश्यकता है। दूसरी बात, जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है वो संयुक्त तौर पर इस पर कार्रवाई करते हैं, जैसे समीर जी ने भी बताया, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मैसेज जा सकता है। और तीसरी बात यह कि जो स्कूल कॉलेज के बाहर भी 100 मीटर का दायरा है, वहाँ पर भी पुलिस की जो एक प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए, और कहीं ना कहीं तो मंडल को अपना खुद का मानकर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर आपने नशाबंदी मंडल की स्थापना की है, दूसरी जगह पर आप दारू को भी बढ़ावा दे रहे हो, रेवेन्यू कमाने के लिए आप चकल्लस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को मुनाफे से बजाय किस तरह से ये जो सामाजिक, शैक्षणिक और जो सांस्कृतिक स्तर पर जो हमारा नुकसान हो रहा है समाज का, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री इस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो मुख्यमंत्री को भी हर महीने इसकी एक बैठक लेकर इस तरह के जो अलग अलग जो पुलिस डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, एनसीबी है, मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है और नशाबंदी मंडल, इन सबको गाइडेंस करके कलेक्टर लेवल पर यहाँ पर ऐसी टीम बनानी चाहिए कि जब भी इस तरह के लोग पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। जो जानकारी देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, और कई जगह पर आप उनको बख्शिश देने की भी स्कीम निकालेंगे सरकार की तरफ से, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा अभियान होगा, और देश नहीं तो महाराष्ट्र तो कम से कम नशा मुक्त हो सकता है। कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थिती म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, सनदी अधिकारी समीर वानखेडे, सिंधुदुर्ग जिल्हा अभियंता अजय कुमार सर्वगोडे, अनिश्चय कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली, तसेच नशाबंदी मंडळाच्या सरचिटणीस वर्षा विद्याविलास, कल्याण यात्रा मासिकाचे संपादक डॉक्टर अमोल मडामे उपस्थित होते। यासारख्या अन्य बातम्या बघण्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।